नमस्कार। संपूर्ण मायन के खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 15 जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे BHU IIT खेल मैदान पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। काशी की इस नगरी में जो आपकी नगरी है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। साथ ही हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण माननीय श्री अनिल राजभर जी, माननीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का शुरुआत भोजपुरी अंदाज में किया। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो महादेव के आशीर्वाद और जनता के प्रयास से जारी है। उन्होंने कहा, मुश्किल समय में काशी ने दिखा दिया है वो रुकती नहीं है, थकती नहीं है। बीते कुछ समय हमारे लिए मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस ने हमला किया और काशी ने और यूपी ने इस संकट का सामना करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश ने जिसकी आबादी दुनिया के बड़े से बड़े देश से ज़्यादा है, उसने कोरोना की दूसरी वेव का मुकाबला करके दिखा दिया है। नहीं तो यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफेलाइटिस जैसे बीमारी यूपी में विकराल हो जाते थे, जबकि ये 100 साल में दुनिया में आई सबसे बड़ी आफत है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय हैं। साथ ही काशी की कोरोना वायरस शासन प्रशासन का विशेष तौर पर आभारी हूं। मैं काशी के यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे। और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई
सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। काशी के कोरोना वॉरियर्स के तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जब आधी रात को भी यहाँ की व्यवस्थाओं को जानने के लिए फ़ोन करता था तो वो मोर्चे पर डटे मिलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस और स्वास्थ्य के संबंध में कहा कि आप सभी के इन्हीं प्रयासों के नतीजा है कि यूपी में कोरोना से हालत काबू में आ रहा है। यूपी देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग और सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाने वाला राज्य है। साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है वो भविष्य में काफ़ी लाभदायक होगा। गांव में स्वास्थ्य केंद्र हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूपी में सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण अंतिम चरण में है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं। आज ही यहाँ बनारस में 14 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। कोरोना से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। उसका लाभ भी जल्दी यूपी को मिलने वाला है। आज यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ और कड़ियाँ जुड़ रही हैं। इनमें बच्चे महिलाओं के साथ 100 बेड के अस्पताल BHU और जिला अस्पताल में लोकार्पित हो रहा है। आज BHU में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। यहाँ आँखों से जुड़ी बीमारियों का उत्कृष्ट इलाज मिल पाएगा। काशी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है। चाहे हाईवे हो, पुरानी जर्जर तारों से मुक्त मिल रही है। इस क्षेत्र के लिए 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होती सुविधाओं के बारे में कहा कि काशी की मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता हमारी प्राथमिकता है। सड़क घाट सबका निर्माण हो रहा है। पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग के निर्माण से गांवों को काफ़ी लाभ मिलेगा। काशी गाजीपुर मार्ग खुलने से प्रयाग से बिहार तक के लोगों को सुविधा मिलेगी। गोदलिया की पार्किंग बनने से कितनी किचकिच से छुट्टी मिलेगी, ये काशीवासी जान सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर होती गलियां काशी की नूतन अभिव्यक्ति हैं। शहर ने एडवांस सर्विलांस कैमरा लगने का कार्य जारी है। काशी में आने वालों के लिए बहुत मददगार होंगे। श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी काम आएंगे। बड़ी स्क्रीन के जरिए काशी की आरती और विश्वनाथ की आरती का प्रसारण लाइव हो सकेगा। नाविकों को काफ़ी सुविधा दी जा रही है। डीजल नावों की जगह CNG दी जा रही है। इससे पर्यावरण को काफ़ी मदद मिलेगी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग,
किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कला और कलाकारों से समृद्ध जगह है। कलाकारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी के कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। योगी जी की सरकार आने के बाद जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है। आज भी मॉडल स्कूल, ITI जैसे उपहार काशी को मिलेगी। ये काशी ही नहीं, पूर्वांचल को बहुत बड़ा उपहार मिल रहा है। मैं बनारस के विद्यार्थियों, युवाओं को CPET सेंटर के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज उत्तर प्रदेश एक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। जिस यूपी में पहले व्यापार करना मुश्किल था, वहां आज ये प्रदेश एक डेस्टिनेशन बन रहा है। यहाँ कारोबार करने में सुविधा मिल रही है। ये योगी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए कार्यों की वजह से ही हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इस दशक की मील के पत्थर हैं। मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, ओ बनारस में मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं ना, ओ लाए हैं ना, लाए हैं ना, लाए हैं ना,